बाबा साहेब का संविधान नहीं रहा तो इस देश में किसान को, गरीब को, आम नागरिक को कोई नहीं पूछने वाला। जानवर की तरह हमारी और आपकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी भी। ना यहाँ कोर्ट होगा, ना यहाँ पे कानून होगा, यहाँ तानाशाही शासन होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई आम नागरिक को यहाँ पे वजूद नहीं बचेगा अगर बाबा साहब का संविधान नहीं हुआ। आज इतना तानाशाही रवैया देश में कायम है, राष्ट्रपति महोदय के अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी छीने हुए हैं। तो बड़ा चिंता का सवाल है, देश में बड़े पैमाने पर संविधान के खिलाफ आज देश की सरकार काम कर रही है। जातिवाद के तहत की बदबू आती है इन लोगों में से, ये दलित लोग हैं। ऐसी मानसिकता वाली लेडी को किसी भी विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल नहीं बनाना चाहिए जो बच्चों में भेदभाव करे। ऐसा यही नहीं, मुजफ्फरनगर में भी एक बहुत बड़ी मैडम पाई गई जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। बताओ, 6-7 साल के बच्चों में हिंदू मुसलमान का बीज अब स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में बोया जा रहा है। तो ये हमारे बच्चों का भविष्य किस ओर ले जाएंगे? ये बच्चे बड़े हो गए आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, दंगे फैलाएंगे, जो आरएसएस हमारे देश में निरंतर करती चली आ रही है, जिसका शिकार आज पूरा भारत है। आज इन लोगों के कारण आज भारत कितनी विषम परिस्थितियों में चला गया है। ना रोजगार है हम लोगों के पास, और जो लगे हुए लोग हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे। जैसे दिल्ली पुलिस FIR लिखती तो काम नहीं करती। ये अकेला हमारी बहन ऋतु के साथ ही नहीं हो रहा है। पहलवान बेटियां जब गोल्ड लेके आती हैं, प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं बेटियों का, और जब बेटियां अपने शोषण की शिकायत करती हैं तो यही दिल्ली पुलिस FIR करती है, लेकिन गिरफ्तारी आज तक नहीं कर पाई है। तो ये व्यवस्था बड़े दिनों से गड़बड़ा रही है और इसके खिलाफ पहली प्राथमिकता लड़ने की बहुजन समाज की है। आपके समाज के ही हैं बाबा साहेब, जिन्हों के द्वारा ये संविधान लिखा गया है, जो पूरे भारत के नागरिकों को न्याय देता है, पूरे भारत के नागरिकों को आजादी देता है। अगर आप लोग, जो सबसे ज्यादा संख्या बल है आपका देश में, जब आप लोग ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो बताइए जो कुछ % के लोग हैं वो कैसे इस देश में अपनी लड़ाई लड़ेंगे? कैसे उनकी आवाज ये सरकारें सुनेंगी जो आज तानाशाही कर रही हैं? तो इस बात पर समाज को बड़े गंभीर तौर पर सोचना चाहिए कि आपके समाज के 131 सांसद है, वे क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्हें वोट देकर आपने ही भेजा। आज ये पढ़ी लिखी बेटी बैठी हुई है, कोई सांसद इतना योग्य शायद ही होगा जितनी योग्य हमारी बहन डॉक्टर ऋतु है। शायद ही कोई सांसद होगा इतना योग्य। आज जब हमारे अपने समाज की बेटी के लिए ये सांसद, जिन्हें आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा है, जब ये लोग नहीं आ रहे हैं, बताइए क्या किसका दोष है इसमें? किसकी कमी है इसमें? हमारे पास इतनी ताकत है, 131 सांसद आ जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ेगा कि चल बिटिया नौकरी भी कर और जो प्रिंसिपल सस्पेंड, क्योंकि मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। वो सांसद भी दबाव में है। आपके 131 सांसद नहीं, भारत में जितने सांसद है सब दबाव में है। आज इतना तानाशाही रवैया देश में कायम है, राष्ट्रपति महोदय के अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी छीने हुए हैं। संसद भवन का उद्घाटन स्वयं करते हैं, जबकि अधिकार संविधान देता है राष्ट्रपति महोदय को। तो बड़ा चिंता का सवाल है, देश में बड़े पैमाने पर संविधान के खिलाफ आज देश की सरकार काम कर रही है। जिसमें से छोटा सा एक उदाहरण की आपके समाज की बेटी के साथ, और अकेली ये बेटी नहीं है, सरकार में न जाने कितनी पढ़ी लिखी बेटियां टारगेट की गई हैं, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पूरा देश आज लड़ने को तैयार है, लेकिन डर के मारे बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं। समस्या चारों ओर से है। आज हिम्मत दिखाने की आज जरूरत है। मेरा सभी अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब से ऋतु जी बैठी हैं, निरंतर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे ही आपके ही लोग नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। संख्या कितनी है और बताइए आज कितने दिन हो गए हैं लोग नहीं आ पा रहे हैं। आंदोलन हमारा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ संख्या बल में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज में आप लोग फोन करिए, किसी भी तरह से मैसेज पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। हमें आप लोगों की जरूरत है। अपनी बहन को न्याय दिलाना है, और बहन के साथ ही लड़ाई समाप्त नहीं होनी। अपने लोकतंत्र पे हमला हो रहा है।
बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात की जा रही है। एक फाइनेंस सलाहकार, उसे संविधान के विषय में 2 पैसे की अकल नहीं है, लेकिन वो कहता है संविधान बदलना चाहिए। आप लोग सोचो ये क्या होने जा रहा है। बाबा साहेब का संविधान नहीं रहा तो इस देश में किसान को, गरीब को, आम नागरिक को कोई नहीं पूछने वाला। जानवर की तरह हमारी और आपकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी भी। ना यहाँ कोर्ट होगा, ना यहाँ पे कानून होगा, यहाँ तानाशाही शासन होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई आम नागरिक को यहाँ पे वजूद नहीं बचेगा अगर बाबा साहब का संविधान नहीं हुआ। बाबा साहब का संविधान अत्याचारियों की भी रक्षा करता है। ये इतना न्यायप्रिय संविधान है। आज इस संविधान के खिलाफ भ्रष्टाचारी लोग, तानाशाह सरकार जो आज गैर संवैधानिक तरीके से पूरे देश पर अत्याचार कर रही है। नूह में क्या हुआ हमारे मणिपुर में बेटियों के साथ, हमारे देश के मीडिया चैनल ने 80 दिनों तक देश से छुपाया, 80 दिनों तक, जबकि गृह मंत्री वहां पर जाकर पूरे हालात का जायजा ले आए। पुलिस वालों ने बेटी को गुंडों के हवाले कर दिया, माँ बेटी को वहां पे नग्न करके घुमाया गया। डूब के मर जाने वाली बात है। जो लोग कहते हैं ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, राम और कृष्ण के देश में इस तरह से बेटियों के साथ व्यवहार नहीं होते जिस तरह से हमारी डॉक्टर ऋतु के साथ व्यवहार हो रहा है, और न जाने कितनी बेटियों के साथ इस सरकार में इसी तरह का व्यवहार हुआ है। तो ये जागने की जरूरत है। आज देश हमारा किन परिस्थितियों में है। बस आप लोगों से निवेदन है कि आंदोलन को बड़े पैमाने पर खड़ा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ने में सहयोग करें, अपने संख्या बल को बढ़ाएं, जिससे कि हमारी बहन को न्याय मिले, हमारा ये आंदोलन मजबूत हो। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।